हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत अकेडमी पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एसआई के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ये हमारा आज का लास्ट सेशन है एसआई के ऊपर। इससे अगले दिन हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज की इस क्लास में हम थोड़े लेवल अप क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज 2210 ड्यू टू इन 4 years एट द रेट ऑफ 7% एसआई। उसने बोला कि किस एनुअल इंस्टॉलमेंट में, मतलब किस साल के इंस्टॉलमेंट्स में जो डेब्ट है आपका, जो खर्चा है 2210 रुपए का, वो 4 साल में 7% रेट पे एसआई हो जाएगा। किस उस पे उसने पूछा कि क्या वो वैल्यू दी जाएगी जिससे उसका डेब्ट इतना हो जाएगा। ठीक है, ये डेब्ट आपको पे करना है। मतलब क्या होता है, जो डेब्ट होता है वो आपका खर्चा होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो एनुअल इनकम होती है या एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आपसे पूछ लेता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो आपको एनुअली बोल दे, एनुअल इनकम या डेट बोल दे, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है जो आपका डेट होता है ना, जो डेट होता है इंटू में 100 बाय में 100 इंटू में जो आपको टाइम दिया गया है प्लस में आर इंटू टी माइनस 1। जो आपका टी होता है उसमें से एक माइनस करना है बाय में 2। ये जो होता है ये आपका फॉर्मूला होता है अगर ये क्वेश्चन आपको दिया गया हो। तो क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। क्या है, डेब्ट कितना है? 2210 इंटू में 100 डिवाइड बाय टाइम कितना है? 400 हो गया सीधा, प्लस में आर 7 टाइम 4 और 4 माइनस 1 3 बाय में 2 2 जा 3 2 जा 6 6 7 जा 42। कितना आ गया? 2210 इंटू 100 डिवाइड बाय 400 प्लस में कितना? 42। ये कितना हो गया? 442 हो गया मिला के। ठीक है, 442 1 जा ये 5 पर कितना आ गया? 500। ये आ गया आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट, जिस एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये एसआई निकालना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल पेमेंट ऑफ रुपीज 700 इन 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एसआई विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ व्हाट अमाउंट। उसने क्या किया, अब की बार डेट नहीं दिया, उसने एनुअल पेमेंट दे दी, एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दी। अब उसने पूछा कि वो किस डेट पे वो अपनी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स को पे कर रहा है। तो फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको बताया था, एनुअल इनकम या इंस्टॉलमेंट क्या था? जो आपका डेट है इनटू में 100 बाय में 100 इंटू टाइम प्लस में आर इंटू टी माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला था। इसने आपकी बार डेट नहीं दिया, इसने एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दी। कितनी? 700 डेट इंटू 100 टाइम कितना है? 5 years, तो 500 ये हो गया, प्लस में रेट 10% 10 इंटू 5 इंटू 4 बाय 2 2 2 जा 4 5 जा 10 10 10 जा 100 100 प्लस 500 600 हो गया। तो 700 इज इक्वल टू डी इंटू 100 बाय में 500 प्लस 100, ये कितना हो गया? 600 हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, अब बच गया ये 6, तो डी 700 इंटू में 6 इज इक्वल टू डी 7 6 जा 42। तो जो आपका डेट निकला है, वो जो आपका डेट है, जो आपने पूछ रखा था कि वो किस अमाउंट पे पे करेंगे, तो वो 4200 आपका डेट आया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ रुपीज 64 अमाउंटेड टू रुपीज 83.20 in 2 years, what will be rupees 86 amounted to in 4 years at the rate of same interest rate per annum। उसने बोला अगर 64 रुपए 2 साल में 83.20 हो जाते हैं, तो वहीं 86 रुपए 4 साल में उसी रेट पर कितने हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, हमारे 64 रुपीज थे वो कितने हो गए थे? 83.20 हो गए थे, और कितने थे? 64 थे, तो कितने बच गए? 19.20। ये हमारा क्या आ गया? एसआई।
SI कैसे आ गया कि जो टोटल अमाउंट हमें मिली वो थी 83.20 और स्टार्टिंग में हमने जो पैसा लगाया वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। अगर SI में से प्रिंसिपल निकाल देते हैं, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल देते तो क्या जाता है SI आ जाता है। ठीक है, SI आ गया, प्रिंसिपल हमें पता है, रेट निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इनटू रेट टाइम 2 इयर्स बाय में 100 इज इक्वल टू 19.20। क्वेश्चन आ गया। अब ये 100 वहां पे 64 इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल टू 1920 बाई 100 इंटू में 100, ये 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 100 से 100 गया, आर इज इक्वल टू 1920 बाई 64 इंटू 2। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ गया 15%। जो आर हमारी आ गई वो कितनी आ गई 15%। अब इससे आगे क्या कर रहा है, हमें रेट पता चल गई। उसने बोला कि जो 86 रुपीज है वो 4 साल में कितने हो जाएंगे। उसने क्वेश्चन पूछ किया जो 86 है तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 86, रेट हमने निकाल ली 15%, टाइम हमें दिया हुआ है 4 साल का। ठीक है, अब निकालना है इसका टोटल अमाउंट कितनी, SI कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 86 इंटू आर 15%, टाइम 4 इयर्स बाय में 100 तो कितना आ गया 5 3 जा 20, 4 1 जा 5 जा कितना आ गया 86, 258 बाय 5 तो हमारा SI कितना आ गया 5 5 जा 25, 5 जा 5, 3 बाय 5 तो 51 सही 3/5 हमारा क्या आ गया SI आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000। ठीक है, एक आदमी ने 30,000 की लोन लिया। ए पार्ट ऑफ इट ऑन SI एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड रिमेनिंग ऑन SI एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उसने दो पार्ट में वो अमाउंट ली, एक अमाउंट थी 12% रेट पर और दूसरी अमाउंट थी 10% रेट पर। अब उसने आगे बोला इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर he paid in all rupees 36,480 rupees to settle the loan amount। उसने क्या बोला कि दूसरे साल को खत्म होने तक, मतलब दूसरा साल एंड हो रहा था, उसमें उसने 36,480 रुपए देकर पूरा लोन अमाउंट क्लियर कर दिया। ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट द 12% रेट पर एनम। उसने पूछा कि जो 12% रेट थी उस पर उसने कितना अमाउंट लिया। तो सबसे पहले उसने क्या दिया कि उसके पास कितना है 30,000 रुपए उसने लोन लिया। उसने दो रेट दे दी। ठीक है, एक थी 10% रेट थी, एक थी 12% रेट। ठीक है, 10% तो पहले ही साल में थी तो इसमें से हम 10% अलग कर लेते हैं। ठीक है, और प्लस 2%। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब उसने क्या किया कि दूसरा साल खत्म होने वाला था, उसने क्या किया 36,480 रुपए पेड कर दिए। 36,480 रुपए पेड कर दिए, मतलब कितना गैप है 30,000 और इसमें कितना गैप है 6,480 रुपए का। तो ये क्या आ गया, ये 2 साल का SI आ गया, 2 साल का SI। दोबारा समझा देता हूँ। फिर लास्ट में उसने 36,480 रुपए दिए और उसने कितना अमाउंट लिया था 30,000 दिया था, तो 2 साल में उसने इतना दिया तो 6,480 जो रुपए बच गए वो हमारा SI आ गया। मतलब उसने 2 साल में इतना SI बढ़ा के दिया है। ये 2 साल का SI है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, बाय में 2 कर देंगे 3240, तो ये आ गया 1 साल का SI। बट उसने बोला कि जो पहली रेट पर उसने दिया था 10% रेट पर दिया था, तो 30,000 का 10% कितना हो गया 3,000। लेकिन यहाँ पे दिया कितना है, यहाँ पे दिया गया है 3,240 रुपए, तो लेस कर देंगे कितना बच गया 240 रुपए एक्स्ट्रा बच गया। ये जो 240 रुपए है वो 2% रेट पर दिया गया है। ठीक है, मतलब 10 इसमें से भी निकल गया और 10 इसमें से भी निकल गया, बचा कितना 2% रेट पर बचा। तो 2% रेट पर कितना होगा, सेकंड क्या आ गया, जो 2% रेट पर कितना आ गया 240 रुपए आ गया। ठीक है, ये 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये कितना आ गया 120 और कितना आ गया 12,000। तो क्या आ गया, जो सेकंड रेट थी ना, जो 12% रेट पर थी, उसने 12,000 रुपए दिए थे। 30,000 में से 12% रेट पर उसने क्या दिया था 12,000 रुपए पर दिया था।
आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई है एसआई के ऊपर, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।